प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवाशिया क्लासेस में। आज हम भरत राम का प्रेम वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, बाकी 2 पद्यांश हैं वो हम आज पढ़ेंगे। दोनों पद्यांशों को देखते हैं क्या करते हैं। मैंने बता दिया कि भरत राम का प्रेम ये कहाँ से लिया गया है, अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड भी कहाँ से, रामचरितमानस से। और किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से के भरत राम शीर्षक से लिया गया है। भरत राम शीर्षक से, भरत राम का जो प्रेम है, भरत राम का प्रेम शीर्षक से लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करें, अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई जो भरत जी है, भरत जी और सारे चित्रकूट में एक सभा हो रही होती है, जिसमें राम है और भरत जी है, लखन, गुरु वशिष्ठ जी, सभी तमाम प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। और भरत जी पुलकित शरीर से खड़े होकर के सभी से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं भरत जी कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साकी, देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सहियो सब सूला, सुनी बन गवन कीन रघुनाथा, करी मुनि भेष लखन सिए साता। कह रहे हैं आगे कि भूपति, भूपति का मतलब राजा दशरथ जी। भूपति का मतलब राजा होता है। अब राजा किस राजा की बात हो रही है, राजा दशरथ की बात हो रही है। वो कह रहे हैं मरण यानी मर करके, प्रेम पनु राखी, प्रेम पनु यानी प्रेम का प्रण, राखी यानी रख लिया है। अर्थात श्री राम भगवान वन में जाते ही, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होते ही, वन में जाते ही पहले श्री राम भगवान, राजा दशरथ है, उन्होंने मर करके, अपने प्राण त्याग करके प्रेम की लाज रख ली है। जननी कुमति जगतु सबु साकी, जननी यानी माता का, कुमति यानी दुर्बुद्धि का, यानी जो मेरी माता कौशल्या है, उस माता कौशल्या का तो पूरा जगत ही, जगत यानी संसार ही साकी यानी साक्षी है। मेरी जो माँ है, अगर मेरी माँ में दुर्बुद्धि नहीं होती, इस प्रकार की भावना नहीं होती, तो आज श्री राम वनवास में नहीं जाते। और श्री राम वनवास नहीं जाते तो राजा दशरथ अर्थात पिताजी की मृत्यु नहीं होती। देखी न जाए विकल महतारी, अब देखी नहीं जाए यानी कि मुझसे देखी नहीं जाती है। किस क्या चीज नहीं देखी जाती है, विकल महतारी। विकल का मतलब व्याकुल, और महतारी यानी माताएं। व्याकुल माताओं की जो दशा है, 3 रानियां हैं अर्थात 3 माताएं हैं उनके, तो तीनों माताओं की जो दशा है, व्याकुल दशा है, वो व्याकुल दशा अब मुझसे उस भवन में देखी नहीं जाती है। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, जरहि यानी जलते हैं, दुसह यानी असहनीय, जर यानी ताप में, असहनीय ताप में जलते हैं। पुर यानी अयोध्या के, नर नारी यानी स्त्री पुरुष, सभी स्त्री पुरुष, अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष असहनीय ताप में जल रहे हैं। इसकी हिंदी किस तरह से होगी कि अयोध्या के सारे स्त्री पुरुष असहनीय ताप में जल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मही सकल अनरत कर मूला। अब यहाँ पर भरत जी किसी को भी दोष नहीं देते, सिर्फ अपने आप को ही दोषी ठहराते, अपने आप को ही दोषी मानते हैं और कहते हैं कि मही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही सकल, सकल यानी सारे के सारे, अनर्थ यानी अनर्थों का, मूला यानी मूल, अर्थात ये सारी की सारी समस्याएं मुझी से जन्म लिया है, अर्थात मुझी से उत्पन्न हुई है। मैं ही इन सभी समस्याओं का मूल हूँ। सो सुनी समुझी सहियो सब सुला, सो यानी इसलिए, सुनी यानी सुन करके, समुझ यानी समझ करके, सहियो यानी सहन कर रहा हूँ, सब सूला यानी सारे के सारे सूल को, अर्थात सारे कांटों को, सारे दुखों को, अर्थात सभी। अब यहाँ पर इसके हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी इस तरह से होगी, इसलिए मैं ही सब अनर्थों का मूल हूँ, इसलिए सब कुछ सुन करके समझ करके भी सहन कर रहा हूँ। ये जो दुख है, इन दुखों को मैं सहन कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि सुनी बन गवनु कीन रघुनाथा, सुनी यानी सुना है, बन गवनु यानी वन में, गवनु यानी प्रस्थान करना। मैंने सुना है कि राम ने, मैंने सुना है रघुनाथ, रघुनाथ यानी स्वामी, रघुनाथ, रघुनाथ जी अर्थात प्रभु श्री राम, श्री राम
अर्थात भगवान राम ने, मैंने सुना है कि भगवान राम ने वन में प्रस्थान किया है। कैसे किया है? कर यानी करके, मुनि वेश लखन सिय साता, यानी मुनि का वेश धारण करके लखन और सीता भाभी जी के साथ, साता यानी साथ में वो उन्होंने वन गमन किया है, वन में प्रस्थान किया है। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ इंडिया किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से होगा कि मैंने सुना है प्रभु श्री राम ने लखन और सीता भाभी जी के साथ, सीता के साथ मुनि का वेश धारण करके वन में प्रस्थान किया है। ये मेरे लिए बहुत सोचनीय बात है। और उन्होंने, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे के पद में देख, प्रिय विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। भरत जी आगे कह रहे हैं कि बिन पान हीन पया देहि पाए, संकरु साकी रहो एहि खाए। वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम सीता और लखन के साथ में वन को प्रस्थान कर गए हैं, और वो भी वन में भी कैसे गए? बिन पानहीन, पानहीन का मतलब जूतों के बिना, या पदत्राण, या फिर पैरों में पहनने जाने वाले लकड़ी के वो होते हैं ना जूते, उनको बोलते हैं पानहीन। अर्थात वो बिना, मतलब नंगे पैर ही चले गए हैं, कुछ भी पहनकर नहीं गए हैं। शंकरु साकी रहो एहि घाये, शंकरु यानी शिव शंकर, अर्थात भगवान शंकर इन सब बातों के साक्षी यानी साक्षी है। भगवान यही घाये यानी इन सब बातों के भगवान शंकर साक्षी है, वे सब जानते हैं। भरत जी ऐसे चित्रकूट पर उनकी माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, भरत जी हैं, प्रभु श्री राम है, लखन है और सीता जी है, और तमाम प्रकार के निषाद राज भी बैठा हुआ है, और भी कई व्यक्ति जन बैठे हुए हैं। उनके बीच में भरत जी कह रहे हैं कि बहुरी निहारी विषाद स्नेह पुलिस कठिन और भयम न देव। बहुरी यानी फिर बार बार, निहार यानी देख करके, निषाद यानी निषाद की ओर, स्नेह यानी स्नेह से या प्रेम से। फिर वो निषाद राज की तरफ देखते हैं, स्नेह से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, और देख करके कहते हैं कि पुलिस कठिन और भयम न बेह। पुलिस यानी वज्र के समान, कठिन यानी कठोर, और यानी हृदय, अरे ये मेरा कठोर हृदय, वज्र के समान हृदय, भयम न बेह यानी फट क्यों नहीं गया। अर्थात बेहू यानी फटना होता है, बेहू जैसे पाँव में भी चलती है बेहू, उनको बोलते हैं फटना। अर्थात मेरा जो कठोर वज्र के समान हृदय है वो इन सब बातों को सुन करके, देख करके फट क्यों नहीं गया, अर्थात मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मैं तो पहले मर ही जाता। मैं ये सब चीजें मुझे सहन करना पड़ रहा है कि भगवान श्री राम लखन और सीता के साथ में वन गमन किया है, वो भी बिना पैरों के, बिना जूतों के ही, अर्थात नंगे पैर चले गए हैं। इन सब बातों के तो भगवान शिव शंकर साक्षी है। आगे बढ़ते हैं। अब सब आखिर देखे आई, जीव अंत जीव जड़ सब सहाय। अरे कह रहे हैं भरत जी भाव विहल होकर के कहते हैं, कह रहे हैं कि अब सब आखिर देखे आए, यहाँ आकर के, इस स्थान पर आकर के, चित्रकूट पर आकर के मैंने सब देख लिया है, सारी चीजों को अपने इन आंखों से देख लिया है। जीअत जीव, जीव यानी जड़, मतलब जड़ और मूर्ख। अब इस जीव ने, अर्थात मैंने जीते जी ये सब सहन करना पड़ रहा है, सबई साहिब मैंने सब सहन किया है। जीते जी मैंने ये सब, इस जड़ मूर्ख जीव ने ये सब सहन किया है। जिना ही नेर की मग सांप ही नहीं बीची। अब वो जो भरत जी होते हैं वो और ज्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं श्री राम जी के बारे में, कहते हैं कि जिन ही निर्की यानी जिनको निर्की यानी देख करे, मग यानी मार्ग या रास्ते के, सांपिनी बीची, सांपिनी यानी सांप और बिच्छू। अरे जिनको रास्ते के सांप और बिच्छू देख करके क्या करते हैं, तजही यानी तज देते हैं, छोड़ देते हैं। विषम विषु यानी कि बहुत कठोर, मतलब बहुत तेज या तीक्ष्ण, विषु यानी जहर, तापस तीची यानी छोड़ देते हैं। अरे उनको प्रभु जिन प्रभु श्री राम को देख करके, निरख करके
सांप और बिच्छू, रास्ते में जो सांप और बिच्छू है वो भी अपना तीक्ष्ण से तीक्ष्ण और कठोर से कठोर जहर को भी त्याग देते हैं। तेई रघुनंदन, वे ही रघुनंदनो अर्थात श्री राम, लखन और सीता अनहित लागे यानी शत्रु के समान दिखाई दिए हैं। किसको दिखाई दिए हैं? तासु तनय यानी कि उस कैकेयी माता के पुत्र तासु तनय यानी अर्थात मुझे, जिन प्रभु श्री राम को देख करके रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना तीक्ष्ण से तीक्ष्ण जहर त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। वे प्रभु श्री राम लखन और सिया जिस माता कौशल्या को शत्रु के समान दिखाई दिए हो, ऐसे माता कौशल्या के पुत्र तजी दुसहि दुख देहि सहाय गाई, उसको छोड़ करके माता कौशल्या के पुत्र अर्थात भरत यानी कि मुझे छोड़ करके उस विधाता ने, ईश्वर ने किसे इतना दुख सहन करने के लिए दिया होगा, किसे इतना दुख सहन करने के लिए दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी भाषा वही अवधी भाषा है और इसमें करुण रस है, अवधी भाषा करुण रस, और छंद इसमें दोहा चौपाई छंद है, दोहा चौपाई छंद है, चौपाई दोहा छंद है। ये यहाँ तक चौपाइयाँ थी और ये दोहा है। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रवासिया क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर देवें और वो जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर देवें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देवें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद।